एसटीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। विभिन्न पार्टियों द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर। मोतिहारी पहुंचे राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एनडीए सरकार पर बोला हमला। मोतिहारी में आधी आबादी पूरा हक अभियान के तहत महिला शक्ति संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने किया नेतृत्व। चकिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 340 लीटर अंग्रेजी शराब, देसी कट्टा और कार बरामद, चालक गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण के पचपकड़ी में बारिश के दौरान अचानक तार के पेड़ पर गिरी आकाशीय बिजली। पेड़ से निकलते हुए धुएं को लोगों ने किया कैमरे में कैद। पूर्वी चंपारण के ढाका इलाके में आज सुबह तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। रामगढ़वा में राजद प्रखंड समन्वय समिति की हुई बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। मोतिहारी में टर्टल मेंस वेयर शोरूम का हुआ भव्य उद्घाटन। ब्रांडेड फैशन की दुनिया में मोतिहारी को मिला नया ठिकाना। किसान के बेटे अमृतेश ने नीट 2025 में पाई सफलता, लोगों ने दी बधाई। मोतिहारी में विराट लोहार सम्मेलन संपन्न। नगर भवन में भारी संख्या में जुटे लोहार समाज के लोग। ढाका विधायक मोहन जायसवाल ने फुलवरिया में किया जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित। लोगों ने रखी अपनी समस्याएं। और नीट परीक्षा में मझौलिया की रागिनी कुमारी ने भी लहराया परचम। गांव में खुशी का माहौल। विभिन्न पार्टियों द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। इस कड़ी में आज राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं इंडिया गठबंधन मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य प्रोफेसर अनवर पाशा पूर्वी चंपारण के मधुबन पहुंचे। मौके पर युवा राजद संगठन के जिलाध्यक्ष मोहम्मद असलम ने उनका स्वागत किया। इस दौरान आयोजित एक प्रेस वार्ता में प्रोफेसर पाशा ने केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की डबल इंजन सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेगा और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। उन्होंने केंद्र सरकार पर वक्फ कानून के जरिए मुस्लिमों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री पर इस बिल का समर्थन कर मुस्लिम समाज को धोखा करने का आरोप लगाया। जो देश के हालात हैं उसके संदर्भ में और बिहार का जो इलेक्शन आ रहा है विधानसभा का, उसके संदर्भ में एक जागरूकता पैदा करना जनता के बीच। जो समस्याएं हमारे दरमियान हैं इस वक्त, उनके हवाले से जनता को जागरूक करना और उस जागरूकता में जो बिहार के इलेक्शन का महत्व है, विधानसभा का जो इलेक्शन आने वाला है वो सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, पूरे देश की सियासत को ये इलेक्शन मुतासिर करेगा, पूरे देश के राजनीति को मुतासिर करेगा। क्योंकि जो केंद्र सरकार का रवैया इस समय जिस तरह का है, 240 आने के बावजूद जिस तरह से आरएसएस और हमारे मोदी जी सक्रिय हैं समाजी ताना बाना को तोड़ने में, और जिस तरह से समस्याओं को समाधान करने में नाकाम रही है हमारी सरकार, इस वक्त बिहार की स्थिति क्या है? बिहार इस वक्त अगर बिहार के कंटेक्स्ट में बात करें तो क्राइम में नंबर 1 पे है। अपराध में सबसे ज़्यादा पूरे देश में अपराध की जो संख्या है वो सरकार के डेटा है। मोतिहारी के एक निजी मैरिज हॉल में आधी आबादी पूरा हक अभियान के तहत प्रमंडलीय महिला शक्ति संवाद कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष इंजीनियर शशिभूषण राय उर्फ गप्पू राय ने किया। इस संवाद का उद्देश्य महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके अधिकारों को लेकर जागरूकता फैलाना था। बड़ी संख्या में महिलाओं ने कार्यक्रम में भाग लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वावलंबन जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। वहीं सभा को संबोधित करते हुए गप्पू राय ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना सशक्त लोकतंत्र अधूरा है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्कर सक्रिय हैं। वहीं पूर्वी चंपारण के चकिया थाना क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए चकिया पुलिस ने 340 लीटर अंग्रेजी शराब, एक देसी कट्टा और एक कार बरामद की है। मौके से कार चालक राजकुमार को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उसने शराब तस्करी में अन्य लोगों के शामिल होने की बात भी कबूल की है।
वहीं चकिया थानाध्यक्ष ने बताया कि यह मामला केवल शराब तस्करी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हथियारों की तस्करी की आशंका भी जताई जा रही है। मामले की जांच जारी है। पूर्वी चंपारण के पचपकड़ी में तेज बारिश के दौरान अचानक आकाशीय बिजली एक ताड़ के पेड़ पर गिरा, जिससे पेड़ सुलगने लगा। बिजली गिरने की तेज आवाज से गांव में दहशत फैल गई। गनीमत रही कि वज्रपात किसी घर पर नहीं गिरा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जिस पेड़ पर बिजली गिरी वह एक घर से कुछ ही दूरी पर था। स्थानीय लोगों ने बताया कि वज्रपात के बाद पेड़ के भीतर से धुआं निकलने लगा और लकड़ी सुलगती रही। यह दृश्य वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर ली। पूर्वी चंपारण के ढाका इलाके में आज सुबह तेज हवाओं के साथ अचानक झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। गौरतलब है कि बीते कई दिनों से तापमान में लगातार वृद्धि हो रही थी, जिससे जनजीवन प्रभावित था और लोग गर्मी से परेशान थे। आज सुबह बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया और लोगों ने राहत की सांस ली। ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय से बारिश का इंतजार था और यह वर्षा उनके लिए किसी राहत से कम नहीं। वहीं बताया गया है कि इस बारिश से आम, लीची, कटहल जैसे फलों को भी लाभ हुआ है। साथ ही किसानों के खेतों में बोए गए धान के बिचड़े, साग सब्जी की फसल को भी फायदा पहुंचा है। किसान वर्ग इस बारिश से खासा खुश नजर आ रहे हैं। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा स्थित राजद प्रखंड कार्यालय में शनिवार को समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता और संचालन प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मूसा ने किया। बैठक में सभी पंचायतों से आए पंचायत अध्यक्षों और सचिवों ने आगामी विधानसभा चुनाव में राजद की जीत सुनिश्चित करने के लिए अपने अपने सुझाव दिए। सभा को संबोधित करते हुए राजद जिला युवा उपाध्यक्ष व जिला पार्षद पति ने कहा कि पार्टी की घोषणाओं को घर घर तक पहुंचाना होगा और वर्तमान सरकार की विफलताओं को उजागर करना होगा, ताकि जनता सही निर्णय ले सके। वहीं प्रखंड युवा अध्यक्ष मुकेश कुमार यादव ने कहा कि युवाओं की ताकत अब जाग चुकी है। हम संगठित होकर मेहनत करेंगे तो जीत निश्चित है। इस मौके पर प्रखंड प्रवक्ता रमेश चंद्र शुक्ला, सैफुल्ला मुखिया, हाजी नसीबुल हक, मिथिलेश कुमार पासवान समेत सैकड़ों राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक महागठबंधन की तरफ से 2025 में जो विधानसभा के चुनाव है, उसी में महागठबंधन की तरफ से सामने मीटिंग हुई थी। किस बात को लेकर चर्चा हुआ, क्या हुआ इसमें? बात संगठन के मजबूत बनाने के लिए चर्चा हुआ कि प्रखंड स्तर से लेके और पंचायत में बूथ स्तर तक मीटिंग किया जाएगा और लोगों को पार्टी की उपलब्धि बताई जाएगी। अब बिहार में लड़ाई ठनक गई है भाजपा गठबंधन और हमारे इंडिया गठबंधन के बीच, और आप विश्वास दिलाने की जहां तक बात है, हमारे नेता ने तेजस्वी यादव जी ने कमिटमेंट किया था बिहार की महान जनता के साथ 20 के चुनाव में, और जैसे ही परिस्थिति बस या जैसे भी सरकार में हमारी हिस्सेदारी मिली तो पूरे बिहार ने देखा कि युवाओं के प्रति इतनी संवेदनशीलता उन्होंने दिखाई। 5 लाख नियुक्तियां और एक दिन में 1,20,336। बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया का रिकॉर्ड टूट गया था। नीतीश कुमार जी हमारे पार्टी छठ करके सांप्रदायिक शक्ति वाली पार्टी भाजपा से मिले हैं, तब से ऐसा लगता है कि उनको किसी का नज़र लग गया है। उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। आए दिन हम देखते हैं, अब हम सभी देखते हैं कि कहीं कुछ भी अलबला बोल देते हैं। यहाँ तक विधानसभा में भी कई तरह का ऐसा टिप्पणी कर दिए जिससे पूरे बिहार के महिलाओं को अपमानित करने का काम किया। कि जो सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, उसको उखाड़ कर फेंके और हमारे युवाओं के दिल के धड़कन आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का सरकार बिहार में बनाए और हमारे जो सरकार बोलते हैं वो करते हैं। आपको पता है कि जब सरकार में 17 महीना थे तो 5 लाख नौकरियां देने का काम किए। बैठक इंडिया गठबंधन का बैठक होने का मुख्य उद्देश्य जो आगामी विधानसभा चुनाव जो इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो चुनाव होगा वह पूर्ण बहुमत से जिताकर और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के उद्देश्य से मोतिहारी शहर के गाजा गद्दी चौक स्थित रॉक्सी सिनेमा हॉल के पास टर्टल मेंसवेयर शोरूम का भव्य उद्घाटन किया गया।
इस मौके पर सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रलता झा और शोरूम के ऑनर हरिशंकर प्रसाद ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। उद्घाटन के अवसर पर डॉक्टर चंद्रलता झा ने कहा कि मोतिहारी जैसे उभरते शहर में टर्टल जैसे ब्रांड का आना प्रशंसनीय है। इससे स्थानीय लोगों को बिना बड़े शहर जाए ही गुणवत्ता युक्त परिधान उपलब्ध हो सकेंगे। वहीं सासू होम्स कंस्ट्रक्शन के निदेशक विकास विश्वराही ने भी अपनी शुभकामनाएं दी और कहा कि यह शोरूम न केवल व्यापार को बढ़ावा देगा बल्कि मोतिहारी को फैशन के नए स्तर पर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से शहर के फैशन प्रेमी युवाओं को एक नया ठिकाना मिल गया है, जिससे उन्हें अब खरीदारी के लिए अन्य शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। आज इस संस्थान का उद्घाटन हुआ है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और ख़ास तौर से ये कि हमारे सहयोगी रहे रेड क्रॉस में डॉक्टर उमा प्रसाद जी का है, ये बहुत ही सुखदायक हमको लग रहा है और उनका उपलब्धि हम समझ रहे हैं। और ये एक प्रतिष्ठित और एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी टर्टर का शोरूम है जो शहर के लिए भी बहुत ही मतलब प्रतिष्ठाजनक है और हम सोचते हैं कि शहर में इसका प्रतिष्ठा बना रहे, उसके लिए हमारे बच्चे लोग भी कोशिश करें और हमारे समाज का भी सहयोग रहे। हमको जान के बहुत खुशी हुआ है कि अपने शहर में भी टर्टल जैसी कंपनी का शोरूम हमारे मित्र हरिशंकर जी जो है लाए हैं और यहाँ पर आने के बाद ये महसूस हो रहा है कि इसमें भी बहुत डिफरेंट जो है कलेक्शन है और बहुत सारा वैरायटी है जो हम लोग बाहर पटना और दिल्ली में खोजते हैं, तो यहाँ भी दिखाई दे रही है कि नहीं, यहाँ पर भी जो चीज़ें हम लोग का मन माफिक और घर के परिवार को जो अच्छा लगता है उसके हिसाब से वो चीज़ें यहाँ पर है। और इनको बहुत बहुत बधाई, इनके सारे परिवार और इनके ये टर्टल कंपनी का शोरूम मोतिहारी में लाए हैं। साथ साथ ये अपना और भी आगे इसको बढ़ाने का बात कर रहे हैं और इनका साथ साथ इनका ऑलरेडी बेतिया में पीटर इंग्लैंड भी चल रहा है। तो एक ब्रांडेड जो अभी वे चल रहा है ब्रांडेड फैशन का तो उसका शुरुआत अच्छा तरीक़े से किए हैं। टर्टल से जुड़े सारे कस्टमर्स को धन्यवाद बहुत बहुत। ये मेरा नया टर्टल शोरूम यहाँ पे ओपन हुआ है, उद्घाटन है, ग्रैंड ओपनिंग है। इसमें आपको कॉटन शर्ट, कॉटन पैंट, डेनिम जीन्स, ठीक है, सूट्स, ब्लेजर्स और टी शर्ट्स, ठीक है, और एसेसरीज, ये सारे आइटम्स मिलते हैं मेरे पास, ठीक है। अभी फ्लैट ऑफ़र चल रही है मेरे पास, ठीक है, जो कि 999 से स्टार्ट टी शर्ट का प्राइस होगा, जो कि 2000 का प्राइस होगा, वो आपको फ्लैट डिस्काउंट 799 में मिलेगा। पूर्वी चंपारण के मधुबन प्रखंड अंतर्गत साहुंगिया पंचायत के छोटा कोइलहरा गांव निवासी किसान अनिल कुमार कुशवाहा और शकुंतला देवी के पुत्र अमृतेश कुमार ने नीट 2025 परीक्षा में 570 अंक प्राप्त कर गांव का नाम रोशन किया है। अमृतेश ने चकिया स्थित एक निजी विद्यालय से 10वीं व 12वीं की पढ़ाई पूरी कर और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी भी यहीं से की। अपनी सफलता का श्रेय उन्होंने अपने माता पिता दादा गंगा प्रसाद कुशवाहा और गुरुजनों को दिया। अमृतेश को मिली इस सफलता पर गढ़िया थानाध्यक्ष आदित्य कुमार, मुखिया रजिया देवी, मैनेजर सहनी, अरुणेश कुमार, सुनील कुमार, धर्मेंद्र कुमार सहनी, यमुना प्रसाद सहित कई लोगों ने बधाई दी है। कोइलहरा वार्ड नंबर 8 जिसे छोटा कोइलहरा के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर हम हैं। यहाँ अनिल प्रसाद कुशवाहा जी के लड़के अमृतेश कुमार नीट 2025 की परीक्षा में सफलता का परचम फहराया है। ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की सफलता पहली बार देखने को मिली है, जिससे गांव में काफ़ी उत्साह का माहौल है। यहाँ के आसपास के ग्रामीण, शिक्षाविद व जनप्रतिनिधि और प्रशासन के लोगों ने भी पहुंचकर अमृतेश कुमार को बधाई दी है और इन्हें फूल माला पहनाकर स्वागत किया है और इनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। हम जानेंगे अमृतेश कुमार से कि इनकी पढ़ाई लिखाई, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है और इन्होंने कैसे तैयारी की है कि नीट की इतनी टफ परीक्षा में उन्होंने सफलता अर्जित की है और आगे करने का क्या लक्ष्य है। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। कैसे आपने तैयारी की, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई और आगे क्या करना है? प्रारंभिक शिक्षा मेरा चकिया से हुआ है, सेंट मार्गरेट स्कूल से। उसके बाद मैंने बोर्ड दिया है 10th और 12th का लिवाना पब्लिक स्कूल से। फिर मैं अपने नीट का तैयारी करने के लिए पटना चला गया और 2 साल में वहाँ पे तैयारी किया, फिर बोर्ड दिया, पर मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हो पाया। तो ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है और इस बार 570 नंबर आए हैं। नीट के बाद में आपको आगे क्या करना है?
MBBS करना है, उसके बाद एक अच्छा डॉक्टर बनना है। समाज सेवा। आपके पिताजी क्या करते हैं और किस तरह से आप अपने पिता के सपनों पर खरा उतरने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेरे पिता एक किसान है, बहुत मेहनती है और एक मोटिवेशन रहे हमेशा मेरे लिए। मैं देखकर मेहनत कर रहा कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, सपनों को साकार करना चाहिए। तो मैंने भी अपना 100% दिया। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो भी अपना पढ़ाई प्रारंभ रखे, बीच में रुके नहीं, ना उम्मीद ना खोए, उन्हें भी सफलता जरूर मिलेगी, आगे बढ़ते रहे। अब अमृतेश कुमार के पिताजी अनिल प्रसाद कुशवाहा जी हैं, ये बताएंगे कि इन्होंने अपने बच्चों को किस तरह से परवरिश दी कि इतनी अच्छी परीक्षा इनके लड़के ने सफलता हासिल की है और वे ग्रामीण परिवेश में रहते हुए बच्चों को किस तरह से मोटिवेट किया है। अपने बच्चों को कमा करके, एक छोटा किसान है, कमा करके पढ़ाने का काम किया शुरू से। मैंने चकिया लेवाना पब्लिक स्कूल से पढ़ाया और बच्चा मेरा पढ़ने में बहुत तेज़ था। मैंने जो भी खर्च लगा समय से देने का काम किया, बच्चा आगे बढ़ा और मैं उसको पढ़ाने का काम किया। लोहार समाज की सामाजिक और शैक्षणिक मजबूती के उद्देश्य से मोतिहारी नगर भवन में विराट लोहार सम्मेलन का आयोजन किया गया। लोहार संघर्ष मोर्चा के बैनर तले इस सम्मेलन में समाज के सैकड़ों प्रतिनिधि, छात्र छात्राएं और बुद्धिजीवी वर्ग शामिल हुए। सम्मेलन का उद्घाटन बिहार सरकार के गन्ना मंत्री कृष्णनंदन पासवान और जदयू प्रदेश सचिव व BRABU के सीनेट सदस्य राजकिशोर ठाकुर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आदिवासी लोहार संघ के अध्यक्ष शिवशंकर ठाकुर ने की। कार्यक्रम में वैशाली की इंटर टॉपर अंकिता शर्मा समेत मैट्रिक और इंटर में बेहतर प्रदर्शन करने वाले लोहार समाज के छात्र छात्राओं को मोमेंटो और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार सरकार लोहार समाज के समग्र विकास के लिए संकल्पबद्ध है। वहीं राजकिशोर ठाकुर ने कहा कि समाज को अपने संवैधानिक अधिकारों की बहाली के लिए संगठित होकर संघर्ष करना होगा। देखिए, पूर्व से निर्धारित आज लोहार जाति का सम्मेलन हुआ, जिला सम्मेलन, और इस सम्मेलन में देख रहे हैं कि दूसरे जिला के भी जो शीर्ष नेता हैं, चाहे हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बेतिया, बगहा, गोपालगंज, सीवान, शीर्ष नेता आए हुए हैं। इस सम्मेलन का बहुत बड़ा महत्व था और सम्मेलन में जो प्रस्ताव पास हुए, सम्मेलन में शीर्ष नेताओं के द्वारा NDA गठबंधन को मजबूत बनाने और NDA गठबंधन के साथ एकजुटता दिखाने का जो प्रस्ताव आया, इसके लिए मैं इस सम्मेलन में तमाम अपने लोहार जाति के नेताओं का मैं स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मांग हमसे मांगा गया है तो मैं आश्वासन दिया हूं कि आदरणीय राजकिशोर ठाकुर जो जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के सचिव हैं, उनके नेतृत्व में मैं और भारतीय जनता पार्टी की अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला के उपाध्यक्ष आदरणीय दीपक शर्मा जी के साथ एक डेलीगेशन के रूप में अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मिलकर इन मांग को रखा जाए। मैं राजकिशोर ठाकुर, प्रदेश सचिव जदयू बिहार। इस लोहार समाज का मीटिंग का उद्देश्य था कि जो हम लोगों का वर्षों से, माने वर्षों मतलब 22 तक तो 16 से 22 तक तो हम लोग अति अनुसूचित जनजाति थे ही, ST थे ही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा हम लोगों को जो माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिसूचना था उसको रद्द कर दिया गया। उसके बाद से हमारा समाज पूरा छिलमिला गया है। हमारा समाज सदियों से भाजपा और NDA JDU को वोट देता है। कितनों खिसियाएगा, कुछो कहेगा तो कहेगा ना हम तो बाबुए जी का बेरी से भाजपा हैं। लेकिन लोकतंत्र में सब आदमी को अधिकार है अपना अधिकार मांगने का। ढाका विधायक पवन जायसवाल ने आज अपने पैतृक गांव फुलवरिया में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर सहित कई क्षेत्रों से पहुंचे फरियादियों ने अपनी समस्याएं विधायक के समक्ष रखी।
विधायक ने अधिकांश समस्याओं को मौके पर ही निपटाते हुए त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में समस्याएं सुनने और समाधान की प्रक्रिया से लोगों में संतोष का माहौल देखा गया। गौरतलब है कि विधायक पवन जायसवाल पूर्व से ही जनता दर्शन के माध्यम से जनता की समस्याएं सुनते और समाधान करने की पहल करते रहे हैं। तो प्रक्रिया चलता रहता है जनता दर्शन का, चूँकि संडे का दिन था और मुझे क्षेत्र में आज रहना था, इसलिए आज एमपी निवास में हम जनता दर्शन का कार्यक्रम रखे थे, जहां लोग अपनी अपनी समस्या को लेकर आए हैं। सब लोग की समस्या को सुने हैं, जो संभव था उसके निदान का प्रयास किए। इसके अलावा अन्य जगह से भी आए थे, जैसे सीतामढ़ी जिला, शिवहर जिला से भी फरियादी आए। लोग तो स्वतंत्र है, कहीं का लोग आएगा, जो हमसे होने वाला है करते हैं, जो नहीं होने वाला है उसको वहाँ के माननीय विधायक जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ के भारतमाला परियोजना के तहत ऐसे कुछ भूमि स्वामी जो जिनका अभी मुआवजा नहीं मिल पाया है। देखिए, आज ही हम बात किए हैं, जिन लोगों का मुआवजा नहीं मिला है, मुआवजा की प्रक्रिया है, अगर उसको नोटिस मिल गया है तो मुआवजा तो उसको मिलना है, ठीक है ना। बहुत लोगों के भाईयारी में विवाद है, पेपर कंप्लीट नहीं है, उसके कारण नहीं मिल पा रहा है, तब ऐसे लोग को तो अपना पारिवारिक विवाद को समाप्त करना होगा। लेकिन जिन लोगों को नोटिस नहीं मिला है उन सभी लोगों को 1 सप्ताह में नोटिस मिल जाएगा। 2, 4, 10 लोग जो बचे होंगे और नोटिस मिल गया तो उनको ये मान लेना चाहिए कि सरकारी पैसा उनको मिलेगा। 13 तारीख कहे थे, 13 से ही शुरू कर दिए हैं, लेकिन विधिवत जो है उसका शुभारंभ हम लोग 15 या 16 को जो देखेंगे। समय बारिश वारिश नहीं रहेगा तो करेंगे उसको। काम शुरू हो गया, काम में कोई दिक्कत नहीं। देखिए, शिलान्यास के लिए काम को नहीं रोकते हैं, पहले एक काम शुरू कर देते हैं। चूँकि चुनावी साल है, किसी को ये बहाना नहीं मिले कि भाई शिलान्यास हुआ काम नहीं हो रहा है, तो काम को हम लोग शुरू कर दिए। चिरैया पूर्णैया का शिलान्यास हुआ, काम शुरू है। अब चिरैया तरफ से कुछ काम हो रहा है, चूँकि उसका वहीं पर प्लांट बैठा है, तो जो विरोधी होगा उसको नहीं दिखेगा, तो कह रहा है मशीन दिखाई नहीं दे रहा है। भाई तो तुम घोड़ासान मशीन खोज रहा है, मशीन चिरैया में काम कर रहा है। कोई चिरैया में खोजेगा मशीन मिलेगा घोड़ासान, काम तो हो ही रहा है। लेकिन 19 किलोमीटर रोड बनना रहेगा, 16 किलोमीटर, तो स्वाभाविक है कि वो मशीन हर व्यक्ति नहीं देख सकता है। सड़क में काम हो रहा है और चिरैया पूर्णैया भी शुरू है और ये ढाका से रुपहरा भी शुरू है। हम लोग विधायक जी के नज़दीक आए हुए थे, जनता दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे यहाँ मोरी की नाली बनने की बात थी। उस नाली में कुछ काम हुआ है, कुछ बाकी है, उसी संबंधी हम लोग लेकर इनसे बातचीत किए हैं कि बाकी काम कराया जाए। आश्वासन दिए हैं कि ठीक है, बाकी काम होगा। किस गांव का मामला है? ग्राम बहलोलपुर का करमावा पंचायत। नाली बन चुका है ना? नहीं, बना नहीं है, कुछ दूर बना है, कुछ जल जमाव है। नहीं, बना हुआ अभी आधा अधूरा है। अच्छा, किन के माध्यम से बनाया जा रहा है नाली? प्रमुख साहब। मझौलिया प्रखंड के गुजरवलिया गांव निवासी विनोद कुमार ओझा की पुत्री रागिनी कुमारी ने नीट परीक्षा 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 720 में से 535 अंक हासिल की है। रागिनी ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार और गुरुजनों को दिया है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई निनवलिया के राजकीय विद्यालय और उच्च शिक्षा नवोदय विद्यालय कुमार बाग से पूरी की। नीट की तैयारी उन्होंने आकाश इंस्टीट्यूट पटना व घर पर भाई अजय कुमार ओझा की देखरेख में की। इस उपलब्धि पर गांव में खुशी का माहौल है और ग्रामीणों ने रागिनी को शुभकामनाएं दी हैं। नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं 2025। मेरा नाम रागिनी कुमारी है। मैंने अपना प्राइमरी शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल से किया है, फिर नवोदय विद्यालय से 10+2 किया है। उसके बाद मैंने अपना प्रिपरेशन 2 ईयर कंटिन्यू किया है, एक बार आकाश से और फिर PW से, और अभी मैंने क्वालिफाई कर लिया है नीट एग्ज़ाम और किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ने के लिए एलिजिबल हो। मेरा नाम अंक है 535, ऑल इंडिया रैंक है 20,462 और EWS रैंक है 2000। सफलता का श्रेय किनको देना चाहिए? पेरेंट्स को, भाई को। मोबाइल हम लोग भी यूज़ करते थे, बट एट टाइम लिमिट के साथ करना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा। मतलब वो हम पे हावी नहीं होना चाहिए, हमको उस पे हावी होना चाहिए कि हमको कितना यूज़ करना है, कितना। यही कहेंगे जो बहुत अच्छा काम की है। कितना समय देती थी पढ़ने में? भी 14 घंटा 15 घंटा पढ़ती थी। किस तरह का सहयोग रहता था आपका? पूरा सहयोग रहता था, जिसे जैसा था इसको हम मैनेजमेंट कर रहे थे। इसको जो बुक मांग रही थी वो बुक खरीद कर आ रहे थे। जब कोचिंग में गई थी सब खर्चा मैंने दिया था, उसका सब मैंने मैनेजमेंट किया हूँ। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार ओझा। बात है कि मेरा गांव चंपारण में पिछड़ा हुआ गांव था। इस गांव का नाम लोग नहीं जानता था, लेकिन इन बच्चों ने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। इसलिए हम लोग बहुत इन लोगों को बधाई देंगे और बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।